सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। साइलेंसर गायब है, पिस्टन है हाईवे पे 200 गरम ये इंजन है, धुएं में हाइड्रो ऊपर है सिस्टम है, अपने में बातें नहीं करते स्निच नहीं करते, हिला डाला ना पीछे से साहिबान मेहरबान कदरदान तशरीफ रखिए जनाब, क्योंकि आपकी खिदमत में हम पेश करने वाले हैं देश और दुनिया के वही कुछ छटे हुए नमूनों को। इनमें से कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आंखों में खुशी के आंसू ले आएंगे। लेकिन भैया नतरंगी सतरंगी और टेढ़ी मेढ़ी हरकतों को देखने के लिए वीडियो में एंड तक टिके रहो, ठीक है? चलो फिर इस अनोखे सफर पे आपको लेके चलता हूँ, सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। दोस्तों, आपने आज तक सिर्फ एक ही किस्म के व्यापारी देखे होंगे जो कहते हैं अरे आइए भाई इससे बेहतर नहीं मिलेगा, चाहे भैया उसके प्रोडक्ट में लाख बुराई सही, लेकिन व्यापारी उस पर चूना कत्था सुपारी लगा के मस्त केसर लगा के बेचता भाई। लेकिन ट्रेन में गुटखा बेच रही जनाब भाई सबसे अलग है। दरअसल 29 अगस्त 2021 को बिहार के सासाराम से ये वीडियो भाई जमकर सुर्खियों में आई, जब आसनसोल वाराणसी पैसेंजर ट्रेन में जनाब गुटखा बेच रहे थे। लेकिन जिस अंदाज में ये महाशय गुटखा बेच रहे थे, उस अंदाज को देखकर गुटखा ना खाने वालों ने तो छोड़िए, गुटखा खाने वाले भी भाई इनका गुटखा खाने की हिम्मत नहीं की। जरा देखिए, ये जहर ले लो, ये गुटखा खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटखा मसाला खा के देखो एक महीना में कैंसर। गुटखा खाओ, दांत सड़ो, ढोला पड़ाओ, मर जाओ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको खाना हो तो खाइएगा, आपको जिंदगी प्यारी लगती हो, किसी का घर के अनमोल बेटे हो, बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, किसी का पति हो, किसी का बॉयफ्रेंड हो, कोई प्यार करने वाला रोने वाला पीछे है, आपको माँ बाप मना करते हो तो मान देना चाहिए, कोई बेचने वाला बेचे तो नहीं खाना चाहिए। शाबाश बेटा। आपको मरने का शौक हो तब मेरे पास आना चाहिए। चलो भाई, कोई नशेड़ी घर का न लाया, कोई मरने वाला है, गुटखा खाने से 32 लोगों की मौत, 33 नंबर किसका भाई यहाँ उठाओ। वाह भाई साहब वाह, अगर आप जैसे 2-4 सेलर और आ जाए ना तो अपने अक्षय, शाहरुख और अजय भाई तो पंजीरी बेचने लग जाएंगे। भाई पापा की परियों की मटकती कमरियों को तो ना कल चैन था और ना आज चैन है। बोले तो भैया घर नहीं तो पेड़ सही, पेड़ नहीं तो बाथरूम सही, इन्हें मतलब है बस रील बनाने से। और आजकल तो रील में बम्स का जलवा चल रहा है। ये परी भी अपने सुनहरे बम्स दुनिया को दिखाना चाहती थी, पर भूरी बिल्ली को इसकी ये बेशर्मी पसंद आई, इसलिए बिल्ली ने ऑडियंस से कहा छोड़ो इसके बम, निहारो मेरी सूरत, और कैमरे के सामने आके खड़ी हो गई, जिसके बाद रील का बन गया फालूदा। क्या देख रहे हैं? वैसे कुछ भी हो, बिल्ली ने भैया मजा किरकिरा कर दिया। भाई पुरुष चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब सामने से कोई हुस्न की परी गुजरती है ना तो नियत है डगमगाना लाजमी सी बात है। इस छोटू की नियत भी भाई हेरफेर कर रही है। असल में तो पहले छोटू मास्टर भाई गला फाड़ कर रो रहे थे, लेकिन जैसी शॉर्ट ड्रेस में एयर हॉस्टेस का हुस्न देखा, छोटू की आंखें बाहर जुबान अंदर और कान खड़े हो गए। और सिर्फ कान ही नहीं, छोटू भी मम्मी की गोद में खड़ा होकर हर एंगल से एयर हॉस्टेस को ताड़ कर दिल को सुकून देता दिखा। ये बोलता क्या कुछ? मतलब ना दूल्हा आता फुल करना, आला मिल जाना। राजा जी भाई बॉलीवुड की नोरा और नोरा की कमरिया ने तो आपका दिल खूब चुराया होगा। एक नहीं 1000 बार दिल के अरमान पसीने में बहे होंगे। लेकिन आज हम आपको मार्केट में उतरे नोरा के कॉम्पिटिटर से मिलवाने जा रहे हैं, जिसकी कमरिया का तो पता नहीं, पर डांस स्टेप से आप जरूर हिल जाएंगे। देखिए इस मजनू के चच्चा को। भाई पहले जमाना था साजन वाला, फिर समय बदला और मोड़ आया नो प्रॉब्लम वाला। लेकिन आजकल दौर भाई एकदम ही बदल गया है और जमाना हो गया बहुत शिद्दत वाला। लेकिन आज हम आपको दोस्तों हकीकत वाली शिद्दत मूवी दिखाने वाले हैं। बस फर्क ये है कि जग्गी भाई ने समुंदर पार किया था और हमारे रंजीत सिंह राजावत ने एरोप्लेन से सफर किया। लेकिन ये लव स्टोरी भी शिद्दत की तरफ बड़ी फिल्मी और मुश्किलों से भरी है। बाय गॉड, सबसे पहले तो भाई इनसे मिलिए, ये है रंजीत सिंह राजावत और ये है इनकी पत्नी सारा मंसूर। क्या हुआ, चौंक गए ना? चलिए अब इनकी प्रेम कहानी देखते हैं। दरअसल रंजीत साल 2012 तक जयपुर राजस्थान में टैक्सी चलाया करते थे। एक दिन सारा इंडिया घूमने आई और लक बाय चांस उन्होंने रंजीत की टैक्सी को बुक कर लिया और दोनों के बीच भाई आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। साथ घूमे फिरे, लेकिन आया फिर दोस्तों जुदाई भरा पल।
अब सारा को वापस फ्रांस जाना था। अब सारा चली तो गई, लेकिन उसका दिल भाई रंजीत के पास ही छूट गया, क्योंकि वो गलती से रंजीत का दिल ले गई। इधर रंजीत से ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने साल 2013 में वीजा के लिए अप्लाई किया, लेकिन वीजा हो गया भाई साहब रिजेक्ट। फिर से किया, लेकिन फिर से हो गया रिजेक्ट। फिर किया, फिर हुआ रिजेक्ट। ये करते गए, वो रिजेक्ट होता गया। लेकिन दोस्तों फाइनली अब इतनी शिद्दत है तो ऊपर वाला भी सोचेगा चलो कुछ कर देते हैं इसका। बस यही हुआ भैया। साल 2015 में रंजीत का वीजा अप्रूव हुआ और वीजा के साथ साथ रंजीत को सारा भी मिल गई और आज रंजीत और सारा अपने 2 बच्चों के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं किसी भी दिल को पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात का जर्रा जर्रा भाई उसे मिलाने में जुट जाता है। डायलॉग थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो माफ कर देना भाई लोग। तुम बस हाथ थामे रखना, साथ निभाने की जिम्मेदारी मेरी। वैसे कैसी थी प्रेम कहानी, अच्छी लगी? इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। दोस्तों ऐसी गर्लफ्रेंड केवल सपने में ही मिल सकती है। वीडियो देखिए और बताइए सही कहा ना मैंने? देखो देखो देखो। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से ओह यार ये कितनी औसम है। अब हम आपको दिखाते हैं भैया देसी ठर्रा चढ़ाकर बौखलाने वाले मम्मी के मेढक को, जिसकी बातें सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि इन मोहतरमा को भी हंसने पर मजबूर कर देगी। दरअसल ये किस्सा है दोस्तों 2021, जब कोरोना भाई साहब और उनकी फैमिली वालों ने भैया लोगों का जीना दुश्वार कर रखा था। कोविड की दूसरी लहर और हल्के फुल्के लॉकडाउन के बीच ये मैडम हाथ में माइक लिए एमसीडी वर्कर के पास पहुंची। मैडम को पूछना तो कुछ और था, लेकिन महाशय के रवैये से मैडम समझ गई कि ये लोटा चढ़ा के आया है। बस फिर क्या था, दीदी ने पूछ डाला शराब मिली कहाँ से। इस पर महाशय ने जो जवाब दिया वो सुनकर तो भाई आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सच्ची कह रहा हूँ मैं। अरे सुनो यार तुम। मैंने शराब पी रखी है। मैंने शराब इसलिए पी रखी है कि मैं कोरोना एंटीबायोटिक से मुक्त होना चाहता हूँ। अबे तू थोड़ा सा बहन का शराब ब्लैक में बिक रही है। कहाँ बिक रही है? बस चलिए मेरे साथ, चलिए। आप एक्शन लोगे? मैं लूंगी। अच्छी बात है, तो हम आपको एक्शन का मौका नहीं देंगे। मैं वही तो जानना चाहती, शराब भी तो आपने कहीं से खरीदी होगी, तो कौन सा है जो है शॉप? हमने आपके पास से शराब खरीदी। मेरे पास से? हाँ जी। वाह जी वाह, मेरे पास आपने हमारे को शराब दी 400 रुपए की बोतल। दोस्तों क्या आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे ये मालूम है? अगर नहीं मालूम तो इन मोहतरमा से थोड़ा ज्ञान ले लीजिए और अपने ज्ञान के भंडार को थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये बताइए हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रामदेव बाबा। क्या नाम है? रामदेव बाबा। वेल दोस्तों आगे अभी और क्लिप्स आने वाली है, मैं आपको सभी दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताइए आप कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, प्लीज बताइए जिससे हमें पता चले हमारी वीडियो भाई कहाँ कहाँ पहुँच रही है। भाई आजकल महंगाई ना कमर के साथ साथ गर्दन, खोपड़ी, हाथ पैर सब तोड़ लिए यार। इसलिए लोगों ने सस्ता, टिकाऊ और काम चलाओ प्रोफेशन पकड़ लिया है। बोले तो भाई चोरी करो और मजे से काटो। लेकिन कई बार दोस्तों चोरों की भी हालत खराब हो जाती है। पुलिस पीछे पड़ जाती है। ऐसे में चोर भाई तरह तरह के पैंतरे आजमाते हैं, लेकिन इस चोरनी ने तो भैया चोरों की बिरादरी का नाम ही रोशन कर दिया, बिरादर। असल में दोस्तों होता कुछ यूं है कि पुलिस एक साथ पूरी गैंग को आंखियों में कैद कर लेती है और फिर पूरी टीम इनके पीछे लग जाती है। इन्हीं चोरों की पार्टनर थी ये बसंती, जो पुलिस से बचते बचते फुर्र से आई और किसी के गंदे बर्तनों को साफ करने में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आप देख ही सकते हैं दोस्तों पुलिस आई और निकल गई, लेकिन लड़की पर ध्यान ही नहीं दिया। गजब टू विवाद है। दोस्तों आप लोगों ने केबल कार्स को देखा है? अरे वही जो फिल्मों में दिखाई देती है ना। आप में से कुछ लोगों ने इसकी सवारी भी की होगी। लेकिन दोस्तों क्या आपको मालूम है कि स्विट्जरलैंड में इंसान नहीं बल्कि गायों के लिए केबल कार्स बनाई गई है? क्या मेरी बात पे यकीन नहीं होता? अरे तो यहाँ देखो यार तुम। 2018 में स्विट्जरलैंड फर्स्ट चैनल पर अपलोड इस वीडियो में देखा जा सकता है कि भाई कुछ लोग गायों को केबल कार्स में बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। असल में दोस्तों ये आइडिया स्विट्जरलैंड के किसानों का है, क्योंकि पहाड़ों पर चढ़ने में गायों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए किसान अब केबल कार्स की मदद से भाई इन्हें पहाड़ों पर पहुंचाते हैं और पहाड़ पर बहुत ज्यादा घास मौजूद होती है और गायों की तो वही वहाँ पार्टी हो जाती है और शाम तक घास खा पी के वापस इन्हें ले आते हैं। वाह, स्विट्जरलैंड की गायों का भाई अलग ही स्वाग है। देख रहे हो तुम? आज की रात है, कल से वही से है, जी भर के नाच लो ना, घर वाले ना मापे हैं।
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं दोस्तों एड़ा बनकर पेड़ा खाना। भाई ये है उजड़ा चमन। यहाँ ये फल खरीद रहे थे, तभी एक दूसरा उजड़ा चमन आता है और दीदी का फल उठा के इसके सर में भाई मार के वहाँ से फुर्र हो जाता है। इस पर ये टकला भी फल उठाता है और इसके पीछे पीछे भागने लगता है। बस फिर क्या हुआ जनाब, आप खुद ही देख लीजिए। वालों को जिंदा पकड़ना है। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं भाई नारी शक्ति, क्योंकि जो ठानती है ना वो करके दिखाती है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि एक बुजुर्ग बिना प्रैक्टिस के मैराथन में दौड़े और जीत जाए? शायद नहीं, है ना? यही सोच रहे ना? मेरा जवाब है। आप कहेंगे भैया वो कैसे? तो भैया देखो, इनसे मिलो। ये है लता कारा। महाराष्ट्र में अपने पति के साथ बेहद सादा जीवन जीती हैं, लेकिन एक रोज दोस्तों इनके पति की तबीयत यार बहुत खराब हो गई। लता उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। तभी लता को पता चला कि पास में एक मैराथन हो रही है, जिसमें अगर वो जीत जाती है तो 5000 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था भाई, लता ने साड़ी को कसा, मैराथन में दौड़ना शुरू कर दिया और सिर्फ दौड़ी नहीं, लता ने मैराथन जीती और जीत के पैसों से अपने पति का इलाज करवाया। भाई लता के इस जज्बे को हमारा दिल से सलाम। आप भी सलाम करो लाइक ठोक के। भाई अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं उसे जमकर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब तक ये वीडियो सरकार तक पहुंचेगी नहीं ना, तब तक सरकार को पता कैसे चलेगा कि हम लौंडों के साथ कैसा जुल्म हो रहा है। दरअसल दोस्तों ये भीगा भागा से जो युवा आपको दिख रहा है, ये 13 महीने की जेल काट के आया है। वजह भाई इसने अपनी पत्नी का खून किया और बॉडी को कहीं छुपा दिया, लेकिन सिर्फ सपनों में और पुलिस की नजरों में। बाकी इसने किया कुछ नहीं। क्योंकि जब ये महाशय जेल से छूट के आए तो इन्होंने अपनी पत्नी को वन पीस हंसता खेलता ठूस ठुसा के खाता पीता बरामद कर लिया। मेरी बात पे यकीन नहीं तो सुनो इस भाई की दर्द भरी कहानी। और मेरे बगल में एक युवा आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा। और इस लड़के पर ये आरोप लगा था कि ये अपनी पत्नी को कहीं गाड़ दिए हैं। अच्छा। जिसके बाद इन पर FIR हो गया था। ये भगवान क्या जुल्म है। और 13 महीने ये लड़का जेल में रहा था। 13 महीने बाद जब वापस लौटा तो ये अपनी पत्नी को खोज निकाला, मतलब इसकी पत्नी जिंदा थी। आप पर आपकी पत्नी के मर्डर का आरोप लगा। जी मर्डर का आरोप लगा था कि लाश को गायब कर दिया है मारकर। और आपकी पत्नी जिंदा है? जी जिंदा है। हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक नजर जरा इस अफ्रीकी महिला पर भी डाल लीजिए, जिसने सन ऑफ सरदार वाले जस्सी की बात भाई साहब बिल्कुल सच कर डाली। मतलब मोहतरमा ने फ्रांस की एक महिला का आई कार्ड चुराया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो दीदी ने कहा, अरे ये मैं ही हूँ, बस धूप के कारण रंग थोड़ा ज्यादा सांवला हो गया मेरा। अब हम आपको दोस्तों मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे दिलेर बंदे से जो कि मीडिया की धोती कुर्ता यहाँ तक कि लंगोटी तक खोलने में लगा पड़ा है। जी हाँ, मिलिए भाई साहब इस बहादुर नौजवान से जिसे सिर्फ एक पॉइंट दिया गया, मीडिया। ये पॉइंट सुनते भाई ने मीडिया को ऐसा लपेटा कि बस क्या ही कहे, आप देख लो तो ज्यादा बेहतर है। मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको जो भी ख्याल आए आपको वो ख्याल बयान करना है। मीडिया लिख के लाए हैं? नहीं लिख के नहीं लाया हूँ, कोई डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। लेकिन जो है पिछले 200 डिबेट में से पिछले करीब 3 महीने के अंदर हुए होंगे, 4 महीने के अंदर हुए होंगे, उसमें पाकिस्तान पे 80 डिबेट हुए हैं, राम मंदिर पे 14 हुए हैं, बिहार में जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उस पे सिर्फ 3 डिबेट हुए हैं, PMC का जो इतना बड़ा स्कैम हुआ जिसमें हजारों लोगों का पैसा फंसा है उस पे सिर्फ 1 डिबेट हुआ, 1। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेरोजगारी पे 0 डिबेट हुआ है पिछले 3-4 महीने में। हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, महिलाओं की सेफ्टी पे 0 डिबेट हुआ है, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है। उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उससे फिर TRP भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। ये गलत है, देखो ये गलत है। दोस्तों अगर आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, ये क्या बोल दिया, एक्टिव तो आप होंगे ही। खैर आपने इन जनाब को तो देखा ही होगा, इन्हें भाई पूरी दुनिया सॉल्ट बॉय के नाम से जानती है, लेकिन आज हम आपको इस चमक धमक के पीछे एक स्ट्रगल दिखाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों सॉल्ट बॉय का रियल नेम है नुसरत जौकी। इनका जन्म हुआ था टर्की की एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में।
इनके पिता भाई दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे, इसलिए घर में पैसों की किल्लत हमेशा बनी रहती थी, जिस वजह से सॉल्ट बॉय को 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर जॉब करनी पड़ गई। इसके बाद इन्होंने ऐसी कुकिंग सीखी कि दुनिया इनके हाथों से बने खाने की भाई दीवानी हो गई और इनका ये हाथों से नमक डालने वाला तरीका भाई खूब फेमस हुआ। आज सॉल्ट बॉय लग्जरियस लाइफ जीते हैं, बड़ा सा घर है, कार है, प्राइवेट प्लेन है। साल 2022 में उनकी नेटवर्थ करीब $75 मिलियन थी। आपको बता दें सॉल्ट बॉय कुक के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन भी हैं। और ऐसे भी आपने बड़ी बड़ी मील को बनाते हैं बुराक और जमीर को भी देखा होगा, ये काफी पॉपुलर हैं, जो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लिए खाना बनाते हैं और ऑडियंस का खूब एंटरटेन करते हैं। आपको बता दूं बुराक भी टर्की से हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर दोस्तों CZN बुराक के नाम से भी जाना जाता है। 24 मार्च 1994 को इनका जन्म हुआ था। ये टर्की के हताय प्रोविंस में रहते हैं। इनकी वीडियो को लोग भाई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इनकी बढ़िया सी स्माइल की वजह से। तो दोस्तों अगर वीडियो देख के आपके चेहरे पे भी प्यारी सी स्माइल आ गई है तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।